दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। लंबे समय से वीडियो नहीं बना रहा था दोस्तों, कुछ काम भी था और तबीयत भी कुछ ख़राब चल रहा था। हालांकि आपका जो ग्रुप है रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल, उस ग्रुप में लोग डेली अपना नंबर शेयर कर रहे हैं और कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन भी शेयर कर रहे हैं। देखिए उससे बहुत फ़ायदा है आप लोगों को, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो जो नहीं जानते हैं उन स्टूडेंट को फ़ायदा भी हो जाता है। कुछ अभी एग्ज़ाम में कुछ अच्छा लंबा समय है, तो कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे उस ग्रुप से। आज के इस वीडियो में 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस पेपर से उठाया हूँ, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट से है, ये सब मिला जुला है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो में इन सारे प्रश्न को ऐड किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। कह रहा है नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को D पर स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, DE बराबर 9 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई क्या है? ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है और इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसे जानिएगा तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस तरह फिगर तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, मैं कंसेप्ट दे देता हूँ। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए AD का स्क्वायर बराबर AD गुने BD किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब इस तरह का फिगर रहे कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त को स्पर्श किया जाता है और एक जीवा जो कि बाहरी बिंदु तक जाती है, इस तरह हमें ये कंसेप्ट लगता है। अब देखिए इसमें मान रख दीजिए, फिगर लगता है बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना भी है। समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है फिगर। चलिए ध्यान दीजिए। आपको ज्ञात करना है VD, तो VD को x माना जाएगा यहाँ पर, तभी तो यहाँ पे मान रखेंगे ED स्क्वायर। ED का वैल्यू कितना दिया गया देखिए, DE बराबर 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर। AB कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ की लंबाई कितना होगा, जबकि आप VD को x माने हैं और AB बराबर यहाँ पर दिया गया है 24, तो 24 प्लस x हो जाएगा। BD का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर VD x माने हैं ना, वहीं तो ज्ञात करना है, x की वैल्यू अब ज्ञात करना है। तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 बराबर 24 प्लस x इंटू एक्स। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या रख दीजिएगा कि जोड़ के गुना करने पर 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 3 रखते हैं तो 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 और गुने 3, 27 या 81, तो x का वैल्यू कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। आंसर इसमें दिया गया है। तो ये कंसेप्ट था, ये यदि आप जानते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलग अलग टाइप के प्रश्न मिलेगा, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें दिया है कि 10 kg का द्रव्यमान है, यानी m का वैल्यू कितना है, 10 kg। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल है, ठीक है। ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा, KE बराबर, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, हाफ mv स्क्वायर। चाल को ही यहाँ v कहा जाता है। चलिए रखिए हाफ 10 गुने 20 गुने 20, चूँकि v का वैल्यू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर इसको हल कीजिएगा। 2 दूना के 4, 4 पचे 20, 20 पर 2 जीरो। अब ऊर्जा का SI जो यूनिट होता है वह जूल में होता है, तो 2000 जूल। ऑप्शन नंबर ए। आंसर तो पहले से ही आप देख ही रहे हैं, बनाने का तरीका यही है, ठीक है। जैसे ही देखेंगे कि द्रव्यमान और वेग है तो बस KE बराबर फार्मूला आपको लगाना है और हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है और देखिए हर एक चैप्टर से, हर एक क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में। आप देख रहे होंगे ये टेक्स्ट बुक से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ,
क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का एक पेपर बना रहा था मैं, तो उसी से यह क्वेश्चन उठाया हूँ। इसमें दिया गया कि फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, एफ बराबर क्या है 50 सेंटीमीटर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि शक्ति ज्ञात कीजिए, लेंस की शक्ति। दोस्तों लेंस की शक्ति बराबर होता है 1/f, ये मीटर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? मीटर में। डायोप्टर जो होता है ना, डायोप्टर, तो 1/m को ही डायोप्टर बोलते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए ये कंसेप्ट है। 1/, यहाँ f को डायोप्टर कहते हैं, तो f यहाँ मीटर में आना चाहिए। हमको कहने का अर्थ यही है, यहाँ मीटर में आना चाहिए। तो 1/50 सेंटीमीटर लिखेंगे ना, क्योंकि f का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए नीचे 100 लिखिएगा, यहाँ पर 100 ऊपर आ जाएगा, ये 50, ये तो मीटर में आया। चलिए 50 दूना के 100 यानी कि 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर। तो 2 मीटर को यहाँ पर डायोप्टर लिखेंगे। क्या? डायोप्टर लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि मीटर नीचे आएगा ना, 1/मीटर आएगा यहाँ पर, तो 1/मीटर को क्या लिखेंगे? डायोप्टर लिखेंगे। ये कंसेप्ट है। तो 2 डायोप्टर आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। 1/1 मीटर को डायोप्टर कहा जाता है। 1/f ये शक्ति का सूत्र होता है लेंस की शक्ति का। लेंस की शक्ति बराबर होता है 1/f, f मीटर में रहना है। 1/मीटर को डायोप्टर कहते हैं, यानी कि 2 डायोप्टर आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि प्रीवियस पेपर में बहुत बार पूछा गया था 2018 के एग्ज़ाम में। और यहाँ पर कह रहा है कि राम एक 80 मीटर लंबे पुल में तैरता है। वह एक छोटे से एक छोर से दूसरे छोर तक और समान सीधे पथ के साथ वापस तैर कर 1 मिनट में 160 मीटर तय करती है। मतलब देखिए जाकर आता है, यानी कि जाता है और लौटता है, तो इसमें जो है 160 मीटर हो जाता है। 80 मीटर गया और 80 मीटर आया, 160 मीटर 1 मिनट में। ये कह रहा है 1 मिनट में, है ना। तो इसकी औसत गति क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, औसत गति का जो फार्मूला होता है ना, औसत गति का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल चाल, कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है। अब देखिए गति का तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या तो किलोमीटर प्रति घंटा, यही 2 मात्रक होता है। दूरी है 160 मीटर, क्या है 160 मीटर। समय है 1 मिनट। बताइए कैसे मेल खाएगा? मीटर मिनट में तो मेल खाएगा नहीं, मीटर वाला को सेकंड में लाना है। तो 160/60 करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब ये जब भाग दीजिएगा ना तो आ जाएगा 2.67 मीटर सेकंड इन्वर्स 1। सेकंड के तो ऊपर ले जाएंगे तब तो इन्वर्स 1 होना ही है ना। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, तो ध्यान देंगे। प्रश्न आ गया है आपके सामने। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या। देखिए आंतरिक कोण का योग क्या होता है? होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। यह आंतरिक कोण का ये पूरा का फार्मूला होता है। आंतरिक कोण का सभी का योग, आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। अब इतना बराबर दिया गया है 1260, n का वैल्यू लाना है। इससे ये काट दीजिए, 1 से लगाइएगा 4 से 14 से कटेगा, 2n-4, 2n बराबर 18, n बराबर 9 डिग्री, 9 मतलब 9 भुजा होगा। कितना होगा? 9 भुजा होगा। तो ये फार्मूला लगाना है, आपको याद रखना है। यहीं पर अगर कहेगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, तो इसमें n से भाग दे देंगे, 2n-4 उन्हें 90 डिग्री बटा n कर देंगे। ये प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब एक कोण, आंतरिक कोण में एक कोण का वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
ये सभी प्रश्न जो है ना प्रीवियस पेपर में पूछा गया, 2018 वाला एग्ज़ाम जो हुआ था रेलवे ग्रुप डी में, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एक गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ पर स्थित है? एक गोलीय दर्पण लेते हैं, ठीक है। अब ये पृष्ठ पर, ये प्रवर्तक पृष्ठ तो यही होता है ना, प्रवर्तक पृष्ठ ये होता है। इस पर कौन है? तो इसमें देखिए यहाँ पर P होता है जिसको ध्रुव बोलते हैं। बराबर दूरी पर यहाँ F होता है फोकस दूरी, और यहाँ पर C होता है। ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या या केंद्र बोला जाता है, वक्रता केंद्र, और इसको ध्रुव P बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये सब भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। ईथेन में प्रत्येक कार्बन कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधन है या बांधता है? ईथेन का सूत्र क्या होता है? C2H5 यही होता है ना, CnH2n+2 होता है। इसमें आपको ईथेन दूसरा परमाणु है, दूसरा नंबर का है, तो 2 रखिएगा, 2 दूनी 4 2 6, 2 दूनी 4 2 6 होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। H2H6 ये ईथेन का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब प्रत्येक कार्बन, तो प्रत्येक कार्बन मतलब दोनों कार्बन, अब ये के को रखेगा, ध्यान दीजिए यही तो होता है, यही ना होता है। तो एक कार्बन कितने हैं? एक कार्बन कितने हैं? 3। तो प्रत्येक कार्बन के पास कितने? 3। तो आंसर इसका 3 होने वाला है, दूसरा नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का तालिका का प्रश्न आता ही है। इसमें कह रहा है, एक तालिका दिया गया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह का, और 1000 में निर्मित स्क्रू की संख्या दिया गया है। इसमें कह रहा है कि दिए गए 6 महीनों की इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या 1000 में क्या होगी? औसत ज्ञात करना है। औसत में सभी को जोड़ करके और 6 से भाग देना है। तो सभी को जोड़ करके जितना भी दिया गया है इसमें, ये सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़कर भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250। 250 इसका आंसर होने वाला है, 1000 में दिया गया है, पहले ही लिखा गया है कि 1000 में है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 60 और 54 का एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालना बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा गुना वाला दे दिया है, 6 गुने 10 गुने 9 इस तरह का दे दिया है। कैसे होगा? 60 को आप तोड़िए, कैसे काटिएगा? 2 से, 30 दूना के 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 5 या 15। इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 54 को तोड़िए, 2 से 27 दूनी 54, 2 से, अब 3 से तो 9 तिया के 27, फिर 3 से 3 तिया के 9, इसमें लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब एलसीएम में मैक्सिमम नंबर लिखाता है, 2 2 मिल ही रहा है। ये दोनों में क्या मिल रहा है? ये मैक्सिमम 2 2 तो 2 लिख ही देना है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है तो 2 भी लिखेंगे। 3 3 लिखाएगा, ये 3 एक्स्ट्रा है दोनों, तो ये दोनों लिखाएगा, ये 5 भी लिखा जाएगा। तो इसमें से देखिए कि दिए गए प्रश्न में कौन हो सकता है। ये 3 दूना के 6 लिखेंगे, इसको 6 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 लिख सकते हैं, और 5 दूनी के 10 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन में दिया गया है 6 गुने 10 गुने 9। मतलब एलसीएम में जो है पूरा लिखाया जाता है, मतलब मिले या ना मिले मैक्सिमम नंबर लिखा जाता है। जो इसमें आया है, जो इसमें आया है, टोटल जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे कि 2 2 मिला है तो 2 लिखे हैं, ये 2 एक्स्ट्रा है ये भी लिखा जाएगा। 3 3 मिला है 3 लिख दिए, ये 3 एक्स्ट्रा है 2 बार लिख दिए, ये 5 मैक्सिमम लिखा जाता है इसमें। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी आपके सामने है, देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस पेपर के सेटों में। और दोस्तों
प्रश्न है कि द्रव्यमान दिया गया है, m दिया गया है 25 kg, ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है वही बात, इस बार त्वरण दे दिया है, a दे दिया है 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और कहा जा रहा है कि वस्तु का बल क्या है। तो F बराबर ma होता ही है। क्या होता है F बराबर ma? तो 25 kg गुना 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, 25 8 200, 25 8 200 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2 को क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं, 200 न्यूटन। अब फंसाने के लिए आपको बहुत सारा मात्रक चेंज कर देता है, जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये जो कॉन्सेप्ट था F बराबर ma, ये प्रीवियस पेपर के सेट में हमेशा सभी शिफ्ट में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही 10 प्रश्न को इंक्लूड किए थे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह का और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।